तो हेलो बच्चों, तो ये आपकी आज से स्टार्ट कर रहे हैं इंग्लिश की क्लास। ये 4 बजे वाली क्लास है। ठीक, तो इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ कुछ चीज़ें हम बता देते हैं कि कोई भी लैंग्वेज हो उसको समझने के लिए सबसे पहले क्या होता है, उसका बेसिक्स आना चाहिए ना। मान लीजिए कि आप जब छोटे थे तो आपने एकदम से तो रोटी सब्ज़ी खाना स्टार्ट नहीं कर दिया था। पहले क्या था, पहले आपको दूध पिलाया गया था ना, किससे, निप्पल से। उसके बाद फिर क्या हुआ था, धीरे धीरे मम्मी ने फिर चावल खिलाया था, फिर धीरे धीरे रोटी, फिर ऐसे धीरे धीरे करके फिर आप जैसे जैसे बड़े होते गए वैसे वैसे आपको सबका टेस्ट कराया गया। और फिर जब आप बड़े हो गए तो आपको पूरा फूड मिलना स्टार्ट हो गया। अब जैसे जैसे आप बड़े होंगे वैसे वैसे आप नई नई चीज़ें खाना स्टार्ट कर देंगे, है ना। तो ऐसे ही किसी लैंग्वेज को समझने के लिए सबसे पहले ज़रूरी क्या चीज़ होता है, उसके बेसिक्स को समझना। तो आज हम लोग क्या स्टार्ट कर रहे हैं, इंग्लिश स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे इंग्लिश में क्या आता है। तो हम लोगों को स्टार्टिंग में क्या सिखाया जाता है, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल ना, यानी कि ABCD यानी कि अल्फ़ाबेट सिखाए जाते हैं ना, ABCDEF ऐसे करके कहाँ तक, जेड तक सिखाया जाता है। ठीक, अब यही सारी चीज़ें जो हैं क्या है, बेसिक्स है। सबसे पहला जो स्टेप है वो क्या है, ABCD हम लोग को आना चाहिए। तो जो बच्चे देख रहे हैं मुझे तो लगता है ABCD सबको आता होगा ना। अब सबसे पहले ABCD हम लोग को आ गया, तो इन सभी को क्या कहते हैं जी, अल्फ़ाबेट्स कहते हैं। अल्फ़ाबेट्स क्यों कहते हैं, A से लेकर Z तक सभी को। ठीक, और अगर हम कहेंगे कि ये बताओ ये C क्या चीज़ है ना, ये सब मैंने गायब कर दिया, ये सी क्या है, तो सी क्या है, इसको लेटर बोलते हैं। तो अगर अकेले होगा कोई भी चीज़ तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, लेटर बोलेंगे। सी क्या है, सी एक लेटर है। ठीक है, तो लेटर्स से मिल कर के वर्ड्स बनते हैं। ठीक है, लेटर्स से मिल कर के वर्ड्स बनते हैं। ठीक है, और वर्ड से मिल कर के सेंटेंस बनता है। ठीक, लेटर से मिल के वर्ड्स बनते हैं, वर्ड से मिल कर के सेंटेंस बनता है। और सेंटेंस भी कैसे बनता है, सेंटेंस का डेफिनेशन आप लोगों ने पढ़ा है, एक ग्रुप ऑफ वर्ड, है ना। यानी कि वर्ड्स का क्या होना चाहिए, ग्रुप होना चाहिए, विच मेक सेंस, जिसका कोई मतलब निकलना चाहिए। जैसे कि मैंने अभी अभी हम हिंदी में बता रहे हैं क्योंकि आप लोग को हिंदी से अच्छे समझ में आ रहा है। यहाँ मैंने कुछ वर्ड्स ले लिए, जैसे ये लिख दिया सीता, है ना, पहला वर्ड्स हो गया। दूसरा वर्ड लिख दिया बेचती, फिर मैंने लिख दिया है, तीसरा वर्ड। और चौथा वर्ड मैंने लिख दिया आम। ठीक, तो यहाँ पे कितने वर्ड्स हैं, 1 2 3 4। लेकिन देखो ये 4 वर्ड्स तो हैं लेकिन ये सही से सेट नहीं है, इसलिए हम लोग को मतलब समझ में नहीं आ रहा है। बेचती, सीता, है, आम, मतलब क्या हो रहा है, इसको तो होना चाहिए था सीता आम बेचती है ना। तो इसको क्या होना चाहिए था, सही से अरेंजमेंट इसका होना चाहिए था, है ना। तो हम लोग हिंदी में तो अरेंजमेंट कर लेते हैं, जैसे आपको बोलना हो कि मान लो आप फ़ोन पे बात कर रहे थे, है ना, और अचानक से आपके फ्रेंड का फ़ोन आता है ना। तो आपने फ़ोन उठाया, आपने कहा हाँ जी बताइए क्या हाल चाल है। तो उसने क्या कहा, भैया क्या हाल चाल है, गाड़ी चलाते हुए आ रहे थे, बनाते हुए रास्ते में ठुक गए। आप ठुक गए का मतलब क्या होता है, लेकिन आप लोग को समझ में आ गया कि एक्सीडेंट हो गया है ना। तो हिंदी तो हम लोग की बहुत अच्छी है, इंग्लिश में प्रॉब्लम होती है ना। तो इंग्लिश को भी अब हम लोग ऐसे ही समझेंगे कि क्या हो, जब कोई बोले या फिर आप कहीं कोई बुक पढ़ें तो उसको आराम से मतलब समझ में आ जाना चाहिए, और वो सब बेसिक से ही स्टार्ट होगा। ठीक, तो अब ध्यान देते हैं, मैंने क्या बताया था, वर्ड। तो वर्ड से मिल करके सेंटेंस बनते हैं। और वर्ड्स कैसे बनता है, तो वर्ड्स बनता है कॉन्सोनेंट और वॉवेल से मिल करके, यानी कॉन्सोनेंट वॉवेल्स, कॉन्सोनेंट वॉवेल, कॉन्सोनेंट वॉवेल, ऐसे करके वर्ड्स बनते हैं। अब कॉन्सोनेंट वॉवेल देख लेते हैं जल्दी से क्या होता है। तो देखिए जी, ए से ले करके जेड तक, यानी ABCDEF ऐसे करके कहाँ तक, जेड तक, ये सारे क्या होते हैं, तो इन सभी को क्या कहते हैं जी, अल्फ़ाबेट कहते हैं, है ना। अब इसमें कुछ कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे कि हो गया AI, है ना, EO और U, इन सभी को क्या कहते हैं, इन सभी को कहते हैं वॉवेल्स, है ना। वॉवेल्स मतलब होता है मात्रा या फिर आवाज़। बाकी अगर इसको इसमें देखा जाए, इसको छोड़ करके जो बच रहे हैं उसको कहते हैं कॉन्सोनेंट, है ना।
तो कॉन्सोनेंट क्या होता है जी, इसको छोड़ दीजिए, यानी कि बी सी डी, ई को छोड़ दीजिए, एफ, ऐसे करके कहाँ तक, ऐसे करके जेड तक। तो आपको कोई वर्ड्स मान ली लिखना हो तो आपको ये रूल फॉलो करना पड़ेगा, कॉन्सोनेंट वावेल्स, कॉन्सोनेंट वावेल। मान लो लिखा हो बॉय, बी ओ वाई, तो देखो पहले बी आ रहा है ना, तो बी क्या है, कॉन्सोनेंट है ना। फिर ओ आ रहा है, ओ क्या होता है, वावेल होता है। उसके बाद क्या है, वाई, तो वाई कॉन्सोनेंट है। एक दूसरा वर्ड लेते हैं, मान लो दूसरा वर्ड मैंने लिख दिया इंजेक्शन, INJECTION, थोड़ा सा बड़ा वर्ड मैंने लिया है ना। तो इसमें भी अब ये आई क्या है, वावेल है, तो वावेल आ गया। अब वावेल के बाद में अब क्या आएगा, कॉन्सोनेंट आना चाहिए, तो देखो कॉन्सोनेंट आ गया, है ना। फिर वावेल आना चाहिए था, है ना, लेकिन यहाँ पे क्या है, दो कॉन्सोनेंट आ गया, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे दो कॉन्सोनेंट आ गया, लेकिन अब वावेल आएगा लगातार, दो के बाद में एक तो वावेल आएगा ही, तो यहाँ पे वावेल आ गया, फिर कॉन्सोनेंट, फिर कॉन्सोनेंट, फिर वावेल आ गया, फिर वावेल आ गया, फिर कॉन्सोनेंट, यानी कि दो वावेल भी हो सकते हैं लगातार, दो कॉन्सोनेंट भी हो सकते हैं लगातार, है ना, लेकिन इसके बाद में एक वावेल आएगा, कंपलसरी है। तो आपको कभी लगे कि आपकी स्पेलिंग गलत तो नहीं है ना। कई बार बच्चों को यही दिक्कत होती है, इंग्लिश जब सीखते हैं तो उसमें इंग्लिश में स्पेलिंग की गलती हो जाती है। तो ये वाला फॉर्मूला याद रखना, कॉन्सोनेंट वावेल, कॉन्सोनेंट वावेल, तो इससे तुमको लोग को ये पता चल जाएगा कि जो स्पेलिंग बोल रहे थे वो गलत था कि सही था। ठीक है, तो वर्ड से मिलकर क्या बनते हैं, सेंटेंस बनते हैं, ये भी मैंने बताया, है ना। अब कुछ चीज़ें हम सेंटेंस लिखने जा रहे हैं, इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा। जैसे मैंने लिखा पहला सेंटेंस, सीता फुटबॉल खेलती है ना। पहला सेंटेंस मैंने लिखा सीता फुटबॉल खेलती है, इसको आप लोग ध्यान से समझिएगा। दूसरा सेंटेंस मैंने लिखा सीता 2 दिन से फुटबॉल खेल रही है, 2 दिनों से फुटबॉल खेल रही है। तीसरा सेंटेंस मैंने लिखा सीता फुटबॉल खेलेगी, और आखिरी वाला सेंटेंस लिखा मैंने सीता को फुटबॉल खेलना है, सीता को फुटबॉल खेलना है। तो देखिए मैंने आपके सामने कितने सेंटेंस लिखे हैं, 4 सेंटेंस लिखे हैं। ऐसे बहुत से सेंटेंस हो सकते हैं। अब इसमें आपको एक बात ध्यान दीजिएगा कि ये जो सीता है ना, और ये जो फुटबॉल है, यानी ये फुटबॉल हो गया, ये फुटबॉल हो गया, ये फुटबॉल हो गया, ये फुटबॉल हो गया, सीता और फुटबॉल दोनों एक ही है ना, इसमें तो कोई चेंजेस हो नहीं रहा है, कुछ बदल भी नहीं रहा है। बदल क्या रहा है, तो बदल रहा है खेलती है, फिर 2 दिनों से खेल रही है, खेलेगी, और यहाँ पे क्या कह रहा है, खेलना है ना। यहाँ पे तो लग रहा है इसको मजबूरी है, सीता को कोई ज़बरदस्ती कह रहा है कि जाओ फुटबॉल खेलो, तो सीता कह रही है कि हाँ मुझको फुटबॉल खेलना, सीता को फुटबॉल खेलना है। ठीक, तो हम लोग को मेन इंग्लिश में इसी को सीखना है, इसको चेंज करना, ठीक है। और इसको कहते क्या हैं, तो इसको कहते हैं वर्ब। ठीक, वर्ब क्या होता है, तो वर्ब होता है कि जब कुछ एक्शन होता है ना, तो उसको वर्ब कहते हैं। मान लो कोई एक्शन हुआ और उस शब्द को वर्ब कहेंगे। मान लो ये मार्कर है, दिख रहा है ना मार्कर, ये मार्कर को मैंने छोड़ दिया तो ये नीचे आके गिर गया, है ना। तो जब मैंने पहले पकड़ा हुआ था मैंने मार्कर, तो पकड़ने के लिए तो मैंने कुछ मूवमेंट किया ना, हिले डुले, इसको मैंने ऐसे किया तो पकड़ के रखा था मैंने, और फिर जब छोड़ दिया था तो मार्कर ऐसे गिर रहा था, है ना। तो पकड़ना, गिरना, चलना, दौड़ना, उठना, ये सब क्या होते हैं, ये सब वर्ब होते हैं। तो वर्ब क्या होता है, एक एक्शन वाला वर्ड होता है, और इसी को हमको चेंज करके बोलना आना चाहिए, है ना। अगर आप बोलना जान गए तो आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो जाएगी, और जो लोग नहीं कर पाते उनकी इंग्लिश थोड़ी सी कमज़ोर होती है ना। अब जैसे कि बात करेंगे, ये वर्ब क्या है, तो वर्ब है खेलना। इसका वर्ब क्या था जी, खेलना था, है ना। खेलना को इंग्लिश में क्या कहते हैं, प्ले, PLAY। तो देखो कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट वॉवल कॉन्सोनेंट, फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है ना जो बताया था मैंने। अब देखो खेलना चेंज हो रहा है, खेलती है, यहाँ पे मैंने है नहीं लिखा था, सॉरी,
यहाँ पे है नहीं लिखा था ना। तो यहाँ पे देखो खेलना चेंज हो गया खेलती है, फिर खेलना चेंज हो गया खेल रही है, खेलना चेंज हो गया खेलेगी, फिर यहाँ खेलना चेंज हो गया खेलना है ना। इसी को हम लोग को चेंज करना सीखना है, और ये इतनी जल्दी आएगा नहीं। हाँ, लेकिन अगर आप लोग रोज़ वीडियो देखेंगे 4 बजे, है ना, चैनल पे आ करके, तो आपको हम 1 महीने से भी कम टाइम में सारा कंप्लीट करा देंगे, है ना। सारे टेंशन्स आपको अच्छे से आ जाएंगे। आपको कोई भी बुक दे देगा और कहेगा इसको पढ़ो, तो तुम लोग पढ़ करके उसकी मतलब तुम लोग अपने आप निकाल लोगे। एक इंटरेस्टिंग बात बताएं, जो बुक होती है तो बुक कब लिखी जाती है, कभी सोचा है? मान लो कि मेरा आज मन कर रहा है कि आज हम एक बुक लिख देते हैं, तो आज तो बैठ के लिखेंगे नहीं, है ना। हम क्या करेंगे, डेली कुछ ना कुछ तैयार करेंगे, उसके बाद में क्या करेंगे, उसको नोट करते रहेंगे, नोट करते रहेंगे। जब वो पूरा तैयार हो जाएगा तो उसको हम प्रिंट होने के लिए दे देंगे, तो एक बुक बन करके आ जाएगी। फिर हम क्या कहेंगे कि भैया मेरा नाम क्या है, मेरा नाम है अजय साध, है ना। तो भैया मैंने क्या किया है, एक बुक लिखी है ना। इस बुक का नाम है अजय साध। अब क्या करोगे, इस बुक को हम कहेंगे लो इसको पढ़ो। तो उस बुक को पढ़ने के लिए क्या करोगे, हमसे तुम बात तो करोगे नहीं, वो बुक तो बीत गया जो मैंने लिखा था, यानी कि सब पास्ट में चला गया। जो बीत जाता है उसको क्या कहते हैं, भूतकाल या फिर पास्ट कहते हैं, पास्ट टेंस। तो बुक किस में चली गई, पास्ट में चली गई। तो जो तुम्हारी जो बुक चलती है, कोई भी सब्जेक्ट की हो, इंग्लिश की हो गई, हिस्ट्री की हो गई, ज्योग्राफी की होगी, उसमें ज़्यादातर जो चीज़ें लिखी जाती है ना, वो पास्ट टेंस में लिखी जाती है। तो एक बार पास्ट टेंस अच्छे से आ गया तो तुमको लोग को बुक भी पढ़ना, बुक को समझना अच्छे से आ जाएगा, ठीक। तो अभी टेंस में नहीं चलेंगे। अभी हमने क्या सीखा कि ये जो चेंज हो रहा है इसी को क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं टेंस। तो टेंस क्या होता है, टेंस टोटल 12 तरीके के होते हैं। फ़िलहाल के लिए हम लोग इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। फिर मैंने ये बताया आपको इसमें कि जो ये वर्ब होता है इसी को चेंज करना हमको सीखना है, ठीक। और वर्ब भी कितने तरीके के होते हैं, तो वर्ब होते हैं जी 2 तरीके का, ध्यान से समझिएगा। वर्ब कितने तरीके के होते हैं, 2 तरीके का। एक होता है मेन वर्ब, MAIN, मेन वर्ब, ठीक है, पहला। और दूसरा होता है हेल्पिंग वर्ब। ठीक, इसको भी जल्दी समझ लेते हैं कि मेन वर्ब क्या होता है और हेल्पिंग वर्ब क्या होता है। तो देखिए जी, पहले मैंने मार्कर लिया था और इसको ऐसे छोड़ दिया था तो ये गिर रहा था, है ना। तो ये गिरना हो गया। तो गिरना जिसके आखिरी में ना आएगा ना, ये ध्यान से समझ जाओ, जिसके आखिरी में ना आ जाए वो समझ जाना कि ये मेन वर्ब है, ठीक। जैसे कि ये प्ले, प्ले मतलब खेलना, ये मेन वर्ब हो गया। मैंने कहा रन, रन मतलब होता है दौड़ना, RUN, रन मीन्स होता है दौड़ना, तो ये हो गया मेन वर्ब। फिर होता है एक नहाना, है ना, पानी डाल के नहाते हो तो नहाने कहते हैं टेक बाथ, TAKE, टेक बाथ, BATH, तो इसका मतलब होता है नहाना। तो ये सारे क्या हैं, वर्ब हैं। अब हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, तो देखो कभी ध्यान से देखा है कि जब कोई सड़क पार करता है ना, तो मान लो कोई बुजुर्ग है ना, तो क्या होता है उसका आप लोग ऐसे हाथ पकड़ लेते हैं। और ऐसा तो होता नहीं है कि बुजुर्ग से कहते हैं कि चलो आगे गए तुम, चलो पीछे पीछे हम चल रहे हैं। ऐसा होता है कभी कि अंकल जी आप नहीं चल पा रहे, आपके पैर में दर्द हो रहा है, चलिए आपका मैं हाथ पकड़ लेता हूँ, आप चलिए आगे के, हम आगे पीछे पीछे चल रहे हैं। ऐसा तो होता नहीं है। क्या करते हो, हेल्प करने के लिए उसका हाथ पकड़ते हो और तुम कहाँ चलते हो, आगे आगे चलते हो और पीछे पीछे वो अंकल जी चलते हैं, है ना। तो इससे एक बात तो समझ में आ गई कि इस दुनिया में अगर हेल्प करना है तो तुमको आगे आना पड़ेगा। तो जो बोलते हो, जो सीखना है इंग्लिश या फिर हिंदी, उसमें भी जो हेल्पिंग वाली वर्ब होगी उसको क्या करोगे, आगे रखोगे, ठीक है। अब हेल्पिंग वर्ब होती क्या है, तो हेल्पिंग वर्ब इसकी हेल्प करती है, यानी मेन वर्ब की मदद करती है। तो जैसे एक वर्ब मैंने लिया था गिरना, कौन सा वर्ब लिया है, गिरना, ठीक है। तो एक वर्ब मैंने लिया है गिरना, तो गिरना क्या कहते हैं, फॉल, FALL, फॉल में से होता है गिरना, ठीक। अब देखो ये मार्कर जो है ना, अगर इसको हम छोड़ दें तो ये नीचे जब तक आएगा तब तक क्या कहोगे, गिरना तो कहोगे नहीं, क्या कहोगे, मार्कर गिर रहा है, क्या कहोगे, गिर रहा है। तब गिरना को किस में चेंज कर दोगे जी, इसको आप लोग चेंज कर देंगे गिर
रहा है। ठीक, तो ये जो एक्स्ट्रा ये इतना आ रहा है ना, ये रहा है ना, इसी को कहते हैं हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, अब ये ध्यान से देखिएगा, ये रहा जो आता है तो ये जो ये वर्ब होता है इसी में ing लगा देते हैं। कहीं भी आपको अगर रहा मिल जाए तो बस आँख बंद करके ing लगा देना। ठीक है, तो यहाँ पे गिर रहा के लिए क्या लगाएंगे, फॉलिंग, यानी FLL, इसमें लगा देंगे ING, तो ये हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा गिर रहा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, अब गिर रहा। अब ये है क्या होता है, तो है होता है इज़, इसी को कहते हैं हेल्पिंग वर्ब। ठीक, तो ये पहले आ जाएगा। तो गिर रहा है कि इंग्लिश क्या होगी, इज़ फॉलिंग। तो मैंने क्या बताया था, इज़ क्या होता है हेल्पिंग वर्ब, तो इसको लिखेंगे पहले, बाकी मेन वर्ब के बाद में इसको ऐसे लिख देंगे। इसको आगे के चलना है ना, क्योंकि हेल्प करना है। ठीक, तो हम लोगों ने अभी तक क्या देखा कि सेंटेंस कैसे चेंज होते हैं और हम लोग को कैसे उसको सीखना है। ठीक है, तो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब भी हम लोगों ने कवर कर लिया। अब आते हैं सेंटेंस के ऊपर। सेंटेंस क्या होता है, ठीक है, तो सेंटेंस देखो मीन 4 तरीके का होता है। जो वाक्य होता है वो 4 तरीके का होता है, यही आप लोग को सीखना है। पहला होता है अफर्मेटिव, फिर होता है निगेटिव, फिर होता है इंट्रोगेटिव, और फिर होता है WH वर्ड या फिर क्वेश्चन वर्ड। इसको ध्यान से और जल्दी से समझते हैं। मान लो अफर्मेटिव सेंटेंस है, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसमें जो सेंटेंस आप लोग बोलते हैं या फिर जिसके लिए बोला जाता है, ठीक है, उसमें ये दिखाई देता है या फिर आपको ये लगेगा कि वो उस बात से क्या है, सहमत है या फिर एग्री है। तो क्या होता है, बात से सहमत होता है, जिसके बारे में भी आप लोग बात करते हैं। जैसे कि सेंटेंस मैंने लिखा हिंदी में, मैंने लिखा सीता बाज़ार जा रही है, सीता बाज़ार जा रही है। तो देखिए जी, इसमें किसके बारे में बात हो रहा है, सीता के बारे में बात हो रहा है। अब देखो सीता का मन है ना, तभी तो सीता बाज़ार जा रही है। सीता का अगर मन नहीं होता तो क्या होता, सीता बाज़ार नहीं जाती। तो सीता बाज़ार जा रही है। मैं आपको इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, अब मेरा मन है ना, तभी तो मैं आपको इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ। मन नहीं होता तो नहीं पढ़ाते, है ना। तो मैं आपको इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, ये वाला सेंटेंस भी क्या हो गया, अफर्मेटिव हो गया, बात में सहमत होना चाहिए। फिर जैसे सेंटेंस कहा मैंने कि मैं रोज़ टीवी देखता हूँ, अब मेरा मन करता है, मैं टीवी देखना मुझे सहमत है मेरा मन, इसलिए तो टीवी देखते हैं। अगर सहमत नहीं होता तो काहे देखते हैं टीवी ना। तो ये भी अफर्मेटिव हो गया। निगेटिव सेंटेंस क्या होता है, जिसमें बात से सहमत ना हो, ठीक है, जिसके बारे में बात किया जाए वो बात से सहमत ना हो, ठीक है। जैसे कि सेंटेंस मैंने कहा कि तुम बाज़ार नहीं जाओगे, तुम बाज़ार नहीं जाओगे, तो अब हम सहमत नहीं हैं, इसलिए हम तुमको मना कर रहे हैं, तुमको बाज़ार नहीं जाना है। तुमने कहा कि मैं तुम्हारे लिए चाय नहीं बनाऊंगा, इसका मतलब क्या हुआ, तुम बात में सहमत नहीं हो, इसलिए क्या कह रहे हो, मैं तुम्हारे लिए चाय नहीं बनाऊंगा। ठीक, तो ये निगेटिव वाले सेंटेंस हो गए। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, ठीक है, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, इसको हिंदी में आप लोग ध्यान रखिएगा कि सबसे पहले क्या आता है इसमें, ठीक है, सबसे पहले ये क्या से ही स्टार्ट होता है, ठीक है। तो जैसे कि सेंटेंस है, क्या तुम्हारा नाम रवि है। फिर दूसरा सेंटेंस है, क्या सीता बाज़ार जा रही है। क्या तुम टीवी देखते हो, है ना। तो ये सारे क्या है, इंट्रोगेटिव है। इंट्रोगेटिव मतलब क्वेश्चन करना, और इसमें जो है आंसर आपको यस या नो में ही देना होता है। ये बहुत ध्यान से समझिएगा, ये बुक में जब क्वेश्चन इसका आएगा अभी हम बताएंगे, जब कल और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे तो फिर बताएंगे कैसे क्या होता है। फिलहाल के लिए आप ये समझिए कि जब क्या से क्वेश्चन स्टार्ट होता है तो आंसर यस या नो में देंगे। जैसे मैंने आपसे कहा क्या तुम्हारा नाम रवि है, तो क्या कहोगे, अगर तुम्हारा नाम रवि होगा तो कहोगे यस सर मेरा नाम रवि है, और अगर नहीं होगा तो क्या कहोगे, कहोगे नो सर मेरा नाम रवि नहीं है ना। मैंने कहा क्या तुम सीता को जानते हो, तो अगर जानते होगे तो कहोगे हाँ सर मैं सीता को जानता हूँ, और नहीं अगर जानते होगे तो क्या कहोगे, नहीं सर मैं सीता को नहीं जानता हूँ।
अब इसमें एक बात ध्यान से आप देखिएगा, जिस टेंस में हम क्वेश्चन कर रहे हैं आंसर भी उसी टेंस में देना है। अगर क्या से स्टार्ट हो रहा है तो अगर आंसर यस में है तो आंसर अफर्मेटिव में देंगे, और आंसर अगर नो में है तो आंसर नेगेटिव में देंगे। जैसे मैंने कहा क्वेश्चन कि क्या तुम सीता को जानते हो, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में, है ना, क्या तुम सीता को जानते हो, तो इसका आंसर जी क्या होगा। तो ये हमने क्वेश्चन कर दिया इंट्रोगेटिव। अब इसका दो आंसर होगा, या तो अफर्मेटिव होगा आंसर या तो नेगेटिव आंसर होगा। अब इसमें अगर अफर्मेटिव होता है तो आप क्या लिखेंगे, हाँ मैं सीता को, वो आखिरी में ता है आ रहा है तो आप भी लिखेंगे हाँ मैं सीता को जानता हूँ, हाँ मैं सीता को जानता हूँ। और अगर नहीं आ रहा है तो लिखेंगे आप नहीं, और फिर इसका नेगेटिव बना देंगे, लेकिन ता उसमें भी आएगा, नहीं मैं सीता को नहीं जानता हूँ। फिर दूसरा क्वेश्चन मैंने कहा कि क्या तुम्हारा नाम रवि है, तो क्या कहोगे, हाँ मेरा नाम रवि है। अगर नहीं होगा तो क्या कहोगे, नहीं मेरा नाम रवि नहीं है। ऐसे थोड़ी कहोगे कि हाँ मेरा नाम रवि था, मैंने पूछा है क्या तुम्हारा नाम रवि है, आखिरी में है आ रहा है, तुमने आंसर दे दिया था वाला, इसीलिए नंबर कम हो जाता है। समझ में आ रहा है। जब तुम लोग बुक में क्वेश्चन देखोगे तो क्वेश्चन तुम्हारे बुक में कैसा आता है, पास्ट इंडेफिनिट। मैंने भी कहा था ना पास्ट में ज़्यादातर क्वेश्चन होता है, तो तुम्हारे बुक में क्वेश्चन आएगा व्हेन डिड, क्या आएगा, व्हेन डिड, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, क्वेश्चन आएगा, पूछेगा कि बताओ इस वाले चैप्टर में कब ये हुआ था, तो तुम लोग आंसर क्या देते हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट देते हो। पूछता क्वेश्चन किसमें, पास्ट में, आंसर देते हो प्रेजेंट में, इसीलिए क्वेश्चन गलत हो जाता है और नंबर भी नहीं आता है। ये तो हम लोग बाद में कवर करेंगे, ठीक। तो हम लोगों ने क्या कवर कर लिया जी, इंट्रोगेटिव हो गया। तो इंट्रोगेटिव किससे स्टार्ट होता है, क्या से स्टार्ट होगा, तो जहाँ कहीं भी क्या से स्टार्ट होगा सेंटेंस वो सब किस में होंगे, इंट्रोगेटिव में होगी। जिसमें नहीं आता है वो निगेटिव होगा। अब आते हैं WH वर्ड, जिसको क्वेश्चन कहते हैं। तो ये क्या होता है, इसमें क्या होता है, क्वेश्चन कैसे होता है, कब, क्यों, कहाँ, कैसे, और भी बहुत से क्वेश्चन वाले वर्ड हैं, क्या भी आ जाता है, ठीक है, कितनी देर से, है ना, कैसे, कितने लड़के, कितने लड़कियां, ये सारी चीज़ें आपको आता है क्वेश्चन वाले वर्ड। तो ये जो WH वर्ड होता है इसमें ये सारे वर्ड्स आ जाते हैं, ठीक। अब इसका भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो इंट्रोगेटिव में तो क्या सबसे पहले आ रहा था, लेकिन इसमें जो होता है WH वर्ड में क्या सबसे पहले नहीं आता है, सबसे पहले तो एक वर्ड आता है, ठीक है। ये क्या, ये वर्ड होता क्या है, ये हम लोग कल की वीडियो में देखेंगे। जैसे कि मान लो लिखा हो सीता क्या चाय पीती है, इसकी सबकी इंग्लिश हम लोग बनाएंगे। अभी तो आप लोग को हिंदी ज़्यादा अच्छा लगता है, इसीलिए हम क्वेश्चन सारे सब हिंदी में लिख रहे हैं। दूसरा है वे कब बाज़ार जाएंगे, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो देखिए यहाँ पे मैंने दो सेंटेंस लिखा है, ठीक। पहला सेंटेंस है सीता क्या चाय पीती है, दूसरा सेंटेंस है वे कब बाज़ार जाएंगे, और तीसरा सेंटेंस हम आपसे क्वेश्चन कर रहे हैं, आप मुझसे इंग्लिश क्यों पढ़ रहे हैं, बताइए, आप मुझसे इंग्लिश क्यों पढ़ रहे हैं। तो ये 3 क्वेश्चन था, तीनों क्वेश्चन का आंसर आप लोग कैसे देंगे, एक्सप्लेन करके आंसर देंगे। एक्सप्लेन मतलब क्या होता है, पूरा विस्तार से बताएंगे। जैसे मैंने कहा कि आप मुझसे इंग्लिश क्यों पढ़ रहे हैं, तो कोई लड़का कहेगा क्योंकि सर मुझे इंग्लिश वीक है इसलिए हम पढ़ रहे हैं। अरे सर बस ऐसे नॉर्मली देख रहे हैं, पढ़ने का मन करता है, बस आपका वीडियो देख रहे हैं। तो सबके अलग अलग आंसर होंगे। अब जैसे कह दिया क्या सीता क्या चाय पीती है, तो इसमें आंसर क्या होगा, बताएगी सीता कि हाँ सीता चाय पीती है क्योंकि सीता को चाय पीना बहुत अच्छा लगता है ना। और अगर यही क्या सबसे पहले जाता तो क्या होता, क्या सीता चाय पीती है, तब आंसर यस या नो में देते, तब फिर हाँ या फिर नहीं में आंसर देते। लेकिन इसमें आंसर एक्सप्लेन करना पड़ेगा। इसीलिए जब आपसे कोई कहता है व्हाट इज़ योर नेम, क्या कहते हैं जी, व्हाट इज़ योर नेम, मतलब कि तुम्हारा क्या नाम है। सबसे पहले तुम्हारा आएगा, उसके बाद में क्या आता है, क्या बाद में आता है ना। इसका हिंदी क्या होता है, तुम्हारा या फिर आपका जो भी है, क्या नाम है। तो आंसर क्या देते हो, हाँ या ना बोलते हो।
आंसर देते हो माई नेम इज़ रवि, माई नेम इज़ सीता, माई नेम इज़ गीता। क्यों ऐसे बोलते हो? क्योंकि ये व्हाट से स्टार्ट है या फिर ये क्वेश्चन वर्ड बीच में है। तो क्वेश्चन वर्ड जब बीच में आता है जी हिंदी में या फिर इंग्लिश में सबसे पहले आता है तो आंसर हमेशा पूरा एक्सप्लेन करना पड़ता है। और अगर यही क्वेश्चन ऐसा होता कि क्या तुम्हारा नाम रवि है ना, इज़ योर नेम रवि, है ना, इसकी हिंदी क्या होगी जी? इसकी हिंदी होगी क्या तुम्हारा नाम रवि है, यानी क्या सबसे पहले आ जाएगा। तब इसका आंसर क्या दोगे? हाँ या फिर नहीं। जैसे मैंने कहा क्या तुम्हारा नाम रवि है, तो क्या कहोगे? नहीं सर, मेरा नाम रवि थोड़ी है, मेरा नाम तो मोहन है, मेरा नाम रमेश है। जिसका जो नाम होगा अपना नाम बताएगा। ठीक, तो जब क्या से स्टार्ट होता है सबसे पहले यानी इंट्रोगेटिव में, तो आंसर यस या नो में देते हैं। और अगर यही क्या बीच में हो जाता है हिंदी में या इंग्लिश में सबसे पहले, तो उसका आंसर एक्सप्लेन करते हैं। तो आप लोग को ये भी एग्ज़ाम में ध्यान रखना है कि उसमें आपको पता होना चाहिए कि ये कौन सा वाला इंट्रोगेटिव है कि WH वर्ड वाला है। ठीक है, आंसर लिखने के टाइम पे। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों को समझ में आ गई। अब कल से हम लोग क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे टेंस को। ठीक, और टेंस को स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ें हम लिखने जा रहे हैं, इसको आपको बस याद कर लेना है। कल हम एक्सप्लेन करेंगे कि ये क्या क्या होता है और कैसे होता है। ठीक, अब कुछ बच्चों को तो आता होगा, कुछ बच्चों को नहीं आता है। ठीक है, तो जिनको नहीं आता है वो नोट कर लें और जिनको आता है वो कुछ ना करें। ठीक, जैसे कि आई, यू, वी, दे, बॉयज़ 1 2 3, अभी हम ये बता रहे हैं इसका मतलब क्या होगा। फिर ही, सी, इट, दिस, दैट, these, THES, those, THOSE। ठीक, इसको आपको लिख लेना है और याद करना। और यहाँ पे कोई नाम लिख देना, एनी नेम, किसी भी नाम। ठीक है, लड़का लड़की जो भी नाम होगा, रवि लिख दिया, सीता लिख दिया, गीता लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है, तो यहाँ पे ऐसे बॉयज़ में होता है लड़के, तो यहाँ पे ऐसे ग्रुप वाले नाम आपको 4 लिखने हैं। तो यहाँ पे आपने बुक्स लिख दिया, किताबें, फिर यहाँ पे क्या लिख दिया, कुछ भी लिख दिया, फैंस लिख दिया, पंखे लिख दिया, है ना, स्कूल्स लिख दिया, आखिरी में एस ज़रूर लगा देना। ठीक है, तो यहाँ पे सारे प्लूरल वाले लिखेंगे और यहाँ पे सारे सिंगुलर वाले लिखेंगे। इनको कहते हैं सब्जेक्ट, और इसको हम लोग कल अच्छे से पढ़ेंगे। तो जी ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, इधर वाला सिंगुलर सब्जेक्ट है और ये वाला है प्लूरल सब्जेक्ट। ठीक, इसकी हिंदी भी हम लिख दे रहे हैं, तभी तो आप लोग याद करेंगे, सेंटेंस बनाने में आसानी लगे। दोज में होता है वे, दीज में होता है ये, आई में होता है मैं, यू में होता है तुम या फिर आप, कुछ लोग आप बोलते हैं, कुछ लोग तुम बोलते हैं। वी में होता है हम, दे में होता है वे, बॉयज़ में होता है लड़के, ऐसे गर्ल्स में होता है लड़कियाँ, बुक्स में होता है किताबें, ऐसे आप लोग बना लीजिएगा। ही में होता है वह, लेकिन लड़का के लिए। सी में होता है वह, लेकिन लड़की के लिए। इट में होता है यह निर्जीव के लिए, जिसके अंदर जान ना हो। दिस में होता है यह, दैट में होता है वह, यह इंसान को छोड़ करके बाकी किसी के लिए लगा सकते हैं। ठीक है, दिस और दैट। और जब कोई चीज़ पास में हो, कहाँ हो, पास में हो, और जब कोई चीज़ दूर हो। ठीक, अब देखो यहाँ पे भी दे है, दे मिस होता है वे, यहाँ पे भी दोज है, दोज मिस होता है वे। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ये हमेशा इंसान के लिए लगाएंगे। किसके लिए? इंसान के लिए। जैसे कि वे लड़के या फिर वे क्रिकेट खेल रहे हैं, अब वे क्रिकेट खेल रहे हैं तो कुत्ता बिल्ली तो क्रिकेट खेलेगा नहीं, तो वहाँ पे दे लगाएंगे। समझ में आ गया ना?
और ये इंसान को छोड़ करके बाकी सभी के लिए, ये भी इंसान को छोड़ करके बाकी सभी के लिए, ठीक है। तो इसको आपको लिख लेना है और सिंपल से इसको याद कर लेना है। और यहाँ पे एनी नेम में कुछ भी 3-4 नाम लिख देना, ठीक है, लड़का लड़की का किसी का भी नाम लिख देना। और कल हम लोग सेंटेंस बनाना सीखेंगे, ठीक है। तो बताइएगा आज की क्लास आप लोग को कैसी लगी, और सबसे ज़रूरी चीज़ इसको शेयर करिएगा अपने फ्रेंड के साथ में, और इसको चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।